हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न मैथमेटिक्स। क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसिस का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस और ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसने नहीं देखी है वो उसे देख लें, बिकॉज उसे देखे बिना आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी ज़्यादा। सो पहले उसे देख लें एक बार। लेट्स स्टार्ट द मैट्राइसिस। फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें, वन मैट्राइसिस इज गिवन टू यू ए, जिसमें आपको बहुत सारे एलिमेंट गिवन है। नाउ यू हैव टू आंसर 3 पार्ट्स ऑफ दिस। फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज ऑलवेज रोज इनटू कॉलम। जितने भी रोज हैं इनटू कॉलम, तो ये क्या है? आपका ऑर्डर है। नाउ काउंट रोज। 1 2 3, 3 rows are there and 1 2 3 4, 4 columns are there. So the order of matrix is 3/4. 3/4 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आते हैं? ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है हमेशा। So order is 3 4s are 12. Sorry, number of elements are 12 here. Okay. Now the next one is elements. आपको elements define करने हैं। 1 3, 1 3 पहला जो होता है वो रो बताता है, थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है 19। सेकंड 8 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12 एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। सो दीज आर द एलिमेंट्स। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, उसे एक बार देख लीजिएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। देखिए, second question, in second question you have given then one matrices is there, one matrix is there which has 24 element. आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है उसमें, जिसमें 24 टोटल एलिमेंट्स हैं। एंड आपको क्या आंसर बोलना है कि इस 24 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स को बनाने के लिए कितने ऑर्डर पॉसिबल है, कितने ऑर्डर पॉसिबल है। सो इसके जितने फैक्टर्स होंगे उतने ही ऑर्डर भी पॉसिबल होंगे। ऑर्डर का मतलब क्या है कि 24 एलिमेंट को बनाने के लिए कितनी रोज और कितनी कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी आपको। सो 24 एलिमेंट्स के लिए आपका जो फर्स्ट फैक्टर होगा वो होगा, सो द फर्स्ट वन इज 2 × 12, 12 2 ज़ा 24, 24 एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में। सो फर्स्ट ऑर्डर कैन बी पॉसिबल। इसी ऑर्डर को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, m × n को। नेक्स्ट विल बी 3 8 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, दिस इज 6 4 ज़ा 24 एंड 4 6 are also 24. So these are the number of after that 1 × 24 and 24 × 1. So this much order can be possible by the 24 element. 24 एलिमेंट से सिर्फ इतनी ऑर्डर की क्या है? पॉसिबिलिटी है। So this is the answer. Now you have given that if there are 13 elements, अगर यहाँ पर 13 elements होते instead of 24 elements, तब आपके कितने ऑर्डर पॉसिबल है? तो देखो, जो 13 है आपका, इट इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये डिवाइड तो होता नहीं है। सो ओनली 2 आर पॉसिबल, दैट इज 1 × 13 एंड 13 × 1। सो 2 ऑर्डर इसमें पॉसिबल होंगे, एक तो 13 × 1 का ऑर्डर होगा, एक 1 × 13 का ऑर्डर होगा। सो 2 ऑर्डर्स आर पॉसिबल। इसके 2 ऑर्डर हैं एंड इन दिस दीज ऑर्डर्स आर पॉसिबल। Okay, this is your question number 2. Now question number 3, it is also exactly same. A matrices has 18 element. सेम क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। मैट्राइसिस में 18 एलिमेंट हैं। हाउ मैनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल देयर? 18 के लिए कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं? 2 × 9, 9 × 2 फर्स्ट। सेकंड 3 × 6, 6 × 3, 3 × 6 and 6 × 3, 9 2 ज़ा। देन इट इज 1 × 18, 18 × 1. So this much orders are possible here. Now question number 4 of the exercise. Construct 2/2 matrices such that A is given aij where the element of the matrix, जहाँ पर आपको एलिमेंट दिए हैं मैट्रिक्स के कि एलिमेंट किस फॉर्मेट में होंगे। aij की वैल्यू होगी आपकी i + j² एंड सेकेंड पार्ट इट इज aij = i/j। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि 2/2 की जो मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे। तो 2/2 की मैट्रिक्स अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो फर्स्ट एलिमेंट विल बी
A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड विल बी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन A21 एंड A22। दैट मीन्स हमें ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके देनी है। कौन सी मैट्रिक्स? जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो दैट मीन्स 2 रोज होंगे, 2 कॉलम्स होंगे, और कौन कौन से उसमें नंबर्स होंगे? फर्स्ट रो के 2 कॉलम्स एंड सेकेंड रो के भी 2 कॉलम्स। सो इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स। ये आपकी 2x2 मैट्रिक्स है। नाउ इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें A11 1, दैट मीन्स अगर कंपेयर करें तो I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स 1 + 1 होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 2, सो इट इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4/2 2, दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज 2। नाउ नेक्स्ट इज A12 1 + 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2, so second element of the matrix is 9/2. Next is 2 1, 2 1 also remains same upon 2, that is also 9/2. Last one is A22, last one is A22. For this 2 + 2 whole square upon 2, this is 4, 4 whole square is 16, 16 upon 2, that is 8. So here is our matrix. हमारी matrix क्या बन गई final? What is the answer? Answer is A equal to Aij, that is equal to A11 2, A12 9/2, it is also 9/2 and it is 8. So here is your answer. तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था? कंस्ट्रक्ट करनी थी आपको एक ऐसी मैट्रिक्स जो 2x2 हो और जिसका हर एक एलिमेंट इस फॉर्मेट में हो। ओके, तो आपको सिंपल मेथड करनी है। सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स को ए के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, A11 A12 A21, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एलिमेंट, फिर इन एलिमेंट की वैल्यू फाइंड करिए एंड पुट द फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड पोर्शन, अगर हम सेकंड पार्ट करें इसी क्वेश्चन का, तो इट इज गिवन Aij इज इक्वल टू I अपॉन J। इट इज ऑल्सो 2x2 मैट्रिक्स, तो एलिमेंट सेम होंगे। सो डायरेक्टली एलिमेंट फाइंड कर लेते हैं। A11 इज इक्वल टू I अपॉन J, दैट मीन्स 1/1 एंड दैट इज 1। A12 इज इक्वल टू, इट इज 1 2, I की वैल्यू कितनी है? 1 एंड J इज 2, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 2 1 2 1। देखो I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 1, डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सो इट इज 2। नाउ A22, दिस इज लास्ट वन, और ये आपका है 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज योर मैट्रिक्स? फाइनल आंसर आपका मैट्रिक्स का क्या होगा? A11 1 1/2 2 एंड 1, दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स। एग्जैक्टली सेम आपका थर्ड पार्ट भी है, आई थिंक फर्स्ट वाले पार्ट के जैसा, सो डू इट बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन वी विल गो थ्रू नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। अभी आपको 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके एलिमेंट इस फॉर्मेट में होंगे 1/2 mod of -3i + j। ओके, 3x4 मैट्रिक्स। सो 3x4 मैट्रिक्स के पहले हम एलिमेंट लिख लेते हैं टू फाइंड इट, ईजी हो जाएगा हमारे लिए। 3 rows 4 columns, so first element will be A11 A12 A13 and A14, 4 columns है ना, 1 2 3 4 columns, sorry, A21 A22 A23 and A24, and last one is A31 A32 A33 and A34. So these are the elements. Now we have to find the elements and then put the value. जस्ट सो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ एक 3x4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। उसके एलिमेंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, I और J की वो पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पर रखिए, आपका आंसर आएगा लास्ट में, फाइनल आंसर अपनी मैट्रिक्स में रखिए। ओके, सबसे पहला एलिमेंट है A11, सो
to find A11, it will become 1 by 2. I is your 1. So minus 3 into 1, minus 3, and plus of j, that is 1. So how much it will be? minus 2 हो जाएगा, लेकिन मॉड है तो बाहर कितना आएगा? प्लस 2 आएगा. मॉड आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आउटसाइड देता है. सो फर्स्ट आंसर इज 1. नाउ A12 फाइंड करेंगे. 1/2, 1 minus 3 प्लस ऑफ 2. सो इट विल कंस्ट्रक्ट -1 आएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1 आ जाएगा बाहर. A13 is equal to 1/2 minus 3 and plus of 3. So this element will become 0. ये आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. A14 1/2 minus 3 plus of 4. तो ये आपको देगा +1 and +1 as it is रहेगा. Okay. Now A21 1-2 एंड 2-1 में डिफरेंस है, ध्यान रखिए. पहला नंबर आई की वैल्यू, सेकंड नंबर जे की वैल्यू होता है. सो 2-1, 3 2 6 minus 6 plus 1 is equal to 5/2. पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी क्योंकि मॉड है आपके पास. A22 1/2 माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 2. ये आपको क्या आउटपुट देगा? -4. सो +4 आउटसाइड आएगा. +4/2 that is 2. Now A23 is equal to 1/2 minus 6 plus of 3. ये आपको आउटपुट देगा +3/2. And last element of second row, that will be 1/2 minus 6 plus 4, that will give 2/2, that is equal to 1. So now last final row आपकी बची है, उसको भी निकाल लेते हैं. A31 is equal to 1/2 mod of minus 3 3s are 9 plus of 1. So it will become -8/2 and outside positive value आएगी. So 8/2 is equal to 4. ये आपका 4 हो जाएगा. Next A32 is equal to 1/2 minus 9 plus of 2, that is equal to -7. पॉजिटिव 7 हो जाएगा बाहर आके, 7/2. A33 1/2 minus 9 plus of 3, it will become -6/2. so ये हो जाएगा आपका 6/2 is equal to 3. and last element is A34 1/2 minus 9 plus 4 is equal to 5, and that is 5/2. so what is your final matrix? Your final matrix is 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 and 5/2. This is your final matrix for your answer. So ये आपका आंसर हो गया. सिंपल क्वेश्चन. नाउ 6 क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड. आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है एंड यू हैव गिवन सम मैट्रिक्स. आपको मैट्रिक्स दी हुई हैं जिसमें आपको इक्वेलिटी वाली थ्योरम लगानी है. दैट मीन्स आपको 2 मैट्रिक्स दिए हैं और मिडिल में साइन है कि दीज 2 मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर. अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बिलोंग्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. सेम जो एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे? आपस में बिलोंग करेंगे. सो फर्स्ट वन, इफ वी कंपेयर एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए? एक्स इज इक्वल टू 1. सिंपल कंपैरिजन करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है. y इज इक्वल टू 3, सॉरी y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3. सो हेयर इज योर आंसर. सिर्फ इतना ही आपका आंसर है. आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है? हर एक एलिमेंट को फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स में कंपेयर करना है एंड कंपेयर करने के बाद आपका डायरेक्टली उसका आंसर आ जाएगा. ओके. सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, x प्लस वाई दिया है आपका इज इक्वल टू 6. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. फर्स्ट आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी एंड इट इज गिवन दैट 5 प्लस जेड इज इक्वल टू दिस 5 प्लस जेड इज इक्वल टू
5, सो हेयर z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 हो जाएगा और z की वैल्यू तो आपकी 0 आ गई. एंड वन मोर इक्वेशन, एक और इक्वेशन दी है आपको, एक्स वाई इज इक्वल टू 8. सो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है. सब्सटीट्यूशन यूज़ कर लेते हैं. y इज इक्वल टू 8/x, y की वैल्यू 8/x रख के देख लेते हैं. एंड पुट द वैल्यू इन दिस. x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. x प्लस वाई की वैल्यू कितना रख देते हैं, 8/x इज इक्वल टू 6. नाउ इफ वी सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x. So it will become x square minus 6x plus 8 is equal to 0. Okay, अभी हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, सॉरी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे. तो आपको मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए एक्स स्क्वायर 8 है तो -4 प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई हो जाएगी. 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है. -4x अगर नहीं देखी है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा. इट विल बिकम 0. x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो हेयर आर द वैल्यूज. x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी एंड x इज इक्वल टू 2 ऑल्सो. सो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई. नाउ क्रॉसपॉन्डिंग दीज वैल्यूज y की भी दो वैल्यू आएंगी. सो इफ x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू कितना होगा, 8/4. दैट मीन्स y की वैल्यू तब कितनी होगी, 2 होगी. एंड x इक्वल टू जब 2 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा, 8/2 दैट इज 4. तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई. नाउ z इज इक्वल टू 0 हेयर ऑल्सो, z इज इक्वल टू 0 हेयर ऑल्सो. सो यू हैव टू वैल्यूज, x और y की वैल्यूज आपके पास x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0. अदरवाइज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0. तो ये आपके पास दो वैल्यूज का कॉम्बिनेशन आ गया बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस. आपने इन इक्वेशन को जब सॉल्व किया. नाउ थर्ड पार्ट आपका क्वेश्चन है, उसमें आपको मैट्रिक्स दी हुई है. द मैट्रिक्स इज x प्लस वाई प्लस जेड, x plus z and y plus z. These are equal to 9, 5 and 7. This is your question. ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. जस्ट कंपैरिजन करना है आपको. बहुत इजी और सिंपल मेथड है. कंपैरिजन करिए, इक्वेशन में रखिए एंड इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालिए. सॉल्यूशन आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है. आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x plus z is equal to 5 and y plus z is equal to 7. These are your three equations. ये आपकी 3 equations हैं. Now further अगर हम इन्हें solve करते हैं then put the values. y plus z को हम 7 replace करके first equation में रख देते हैं. First equation, this is second and third. ठीक है, थर्ड इक्वेशन से रिप्लेस करके वैल्यू यहाँ रख रहे हैं. सो इट विल बिकम x प्लस 7, y प्लस जेड के रिप्लेस में क्या रखा, 7 इज इक्वल टू 9. सो x इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2. फर्स्ट वैल्यू आपको निकल गई किसकी, x की वैल्यू निकल गई. आपकी x की वैल्यू आ गई 2. नाउ सेकंड इक्वेशन देखिए. सेकंड इक्वेशन में x प्लस जेड इक्वल टू 5 है. तो फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस जेड के रिप्लेस में हम 5 रख देते हैं. तो देखो x और प्लस z के रिप्लेस में तो 5 आ जाएगा. बचेगा क्या आपके पास, y. सो दैट मीन्स y प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 9. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 9 माइनस 5 दैट इज 4. सो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4. नाउ बाय एनी इक्वेशन, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन से आप z की वैल्यू निकाल लीजिए. सो x प्लस z इज इक्वल टू 5. x इज 2, सो z विल बी 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3. तो आपकी फाइनल वैल्यूज कौन कौन सी आई, x इज इक्वल टू 2, y is equal to 4 and z is equal to 2. So this is your final answer. बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं ये. For the next question, that is 7th question. Let's see that. Now next question, question number 7. Find ABCD. आपको ABCD की वैल्यूज फाइंड करनी है फॉर 2 मैट्राइसेस. अगेन इक्वलिटी आपको लगानी है. इक्वल मैट्राइसेस होंगी तो सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे और उसी इक्वलिटी को यूज़ करके आपको ABCD की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो में
कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है, देन कमेंट करना ना भूलें और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। टू इक्वेशन वी आर हैविंग, दोनों इक्वेशन में ए बी हैं, तो लेट्स सॉल्व इट। इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट विल बिकम 2a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ओके, नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग देम, ऑब्वियसली सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। दीज टू आर कैंसल्ड, माइनस 2a एंड 2a कैंसिल हो गए आपके, और यहाँ पर आपका बचा माइनस बी एंड प्लस 2b। सो प्लस आपका चेंज होकर के ये आपका प्लस ऑफ b इज इक्वल टू हेयर ऑल्सो प्लस, यहाँ पर भी साइन आपका चेंज हो जाएगा। हम सिर्फ 2 इक्वेशंस को यूज़ कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके, कंफ्यूज मत होना। सो इट इज़ इक्वल टू 1। सो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। नाउ इट इज़ ईजी, आप फर्स्ट वाली इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इस इक्वेशन में अगर मैं b की वैल्यू रिप्लेस करती हूँ, सो इट विल बिकम a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सो a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, a इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आपकी दो वैल्यूज आ गई हैं, a और b की वैल्यूज। नाउ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन आगे। 2a प्लस सी, थर्ड दिया 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 0। सो c इज इक्वल टू 5। c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। एंड द लास्ट वन इज 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू 5 है, यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, 3 5 ज़ा 15 प्लस d इज इक्वल टू 13। सो d इज इक्वल टू 13 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। सो हेयर आर योर वैल्यूज, आपकी वैल्यूज क्या आई, a इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ओके, क्वेश्चन को फर्दर नोट करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, a matrix is given to you aij m cross n and you have told that this is an square matrix। आपको ये बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। सो व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज़, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से पॉसिबल वैल्यू क्या है। देखो, जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो दैट मीन्स क्या होना चाहिए, m इज इक्वल टू n। जब भी m और n आपके इक्वल होंगे तभी आपकी क्या बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। सो दिस इज योर सिंपल कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। Now question number 9 is there. It is an optional question just like question number 7. So do it by yourself. Question number 10 is a little bit different question. For this we have to use one different formula. इसके लिए एक different formula आपको use करना पड़ेगा. It is given that you have one 3x3 order matrix. आपके पास एक 3x3 की matrix दी हुई है in which each entry is 0 and 1, जिसमें हर एक एंट्री जो है, ये जो आप बना रहे हैं 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0, दीज और एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज हैं वो सिर्फ 0 और 1 की एंट्रीज हैं। सो हाउ मैनी सच मैट्राइसेस आर पॉसिबल, कितनी मैट्राइसेस पॉसिबल हैं। सो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 2 to the power mn, 2 to the power mn। सो वैल्यू कितनी है, 2 to the power mn 3 into 3, दैट मीन्स 2 to the power 9 एंड द वैल्यू इज 512। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका है। जब भी आपको किसी ऑर्डर की मैट्राइसेस दी है उसमें जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितनी पॉसिबल मैट्राइसेस बन सकती हैं सेम इतने एलिमेंट्स से, तो वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द पावर, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 0 and 1। वी हैव 2 एंट्रीज ओनली, 2 ही एंट्रीज हैं। सो 2 to the power mn, 2 to the power ऑर्डर, जितना भी आपका ऑर्डर है वो आपको रिप्लेस कर देना है। सो दीज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर पॉसिबल है।